नमस्कार दोस्तों। फाइनली वाईआरएफ स्टूडियोज़ की एक और नई स्पाई एजेंट की मूवी मिशन चुटकी सॉरी अल्फ़ा मूवी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है, जिसे देखने के बाद लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन है। खराब नहीं है, फिल्म वाहियात है। अपने पापा और पति के साथ ये फिल्म देखने आई थी मैं, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन थिएटर में मुझे अकेली छोड़ के भाग गए। जब ये फिल्म लिखी है, भाई मत कर, भगवान का खौफ था, मत लिख। क्या लिखा है ये? क्या है ये? क्या मतलब क्या है ये? I just watched Alpha and I'm frustrated with the YRF spy universe. दोस्तों, इस फिल्म में आलिया भट्ट का एक डायलॉग है जो वो शर्वरी को कहती है, बोर मत कर। यही सेम चीज मुझे फिल्म देखते वक्त बार बार कहने का मन किया, दोस्तों बोर मत कर। चप्पल के ऊपर टट्टी लग जाती है, जैसे कि पैर में जब भाई साहब कील चुभ जाती है, दर्द होता है ना, वैसे ही ये फिल्म देखते हुए आपकी छाती में, आपके सिर में, आपकी किडनी में, आपके घुटनों में, आपकी कोहनियों में, आपके दांतों में, आपकी आंखों में, आपके कानों में, शरीर के हर अंग में दर्द हो। अल्फा से कोई उम्मीद तो थी नहीं, जो ना उम्मीद को भी तोड़ देना वो है ये फिल्म। आप लोग देख रहे होंगे कोई एनर्जी नहीं रही, क्योंकि फिल्म में भी नहीं है भाई, और ना कोई इमोशन फील हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। एक इमोशन आके फील होता है, उस पर भी मेरे को लगा था मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन मेरा एक्स था, लेकिन नई भेंडी मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था इस फिल्म से उम्मीद रखना। और मानना पड़ेगा, क्या ही भांग भरोसा किया है कि मेरे शब्दों को भी 2 घंटा लकवा मार गया। 1% भी देशभक्ति वाली फीलिंग फील नहीं होती। ये आपस में एक दूसरे के पीठ पर कोनी मार के धिशुम धूम धड़ाक करते रहते। अल्फ़ा मूवी के रिलीज़ होने से पहले मूवी का प्रमोशन बहुत ही ज़ोरों शोरों से किया गया था। बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े नाम सामने आए जो मूवी को प्रमोट कर रहे थे और ओपनली सपोर्ट कर रहे थे। मूवी को इंस्टा स्टोरी पर प्रमोट किया गया, ट्वीट पर प्रमोट किया गया, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाई गई मूवी का। ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो है इस मूवी का प्रमोशन किया गया, और ना सिर्फ इंडिया में इस मूवी का प्रमोशन किया गया, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम थे, उन्होंने भी इस मूवी को जो है वो ओपनली सपोर्ट किया और इस मूवी का प्रमोशन किया। और बहुत सारे एंटी नेशनल जो लोग हैं, उन लोगों ने भी इस मूवी को सपोर्ट किया। Back home from watching Alpha, because if Alia Bhatt is in a movie, I will pay for recliner and oversized popcorn and watch that movie as soon as possible. I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my mother, my mom, she has never disappointed me. She is too fucking good, and honestly, so is Sharvari. Her acting, dance, action, everything was a solid 10 on 10. अल्फा देखी और मुझे फिल्म अच्छी लगी। फिल्म की जो खासियत है वो ये है कि काफी हॉलीवुड स्टाइल एक्शन एंटरटेनर है। The most sparkling idea in Alpha is making its central character, Sita, played by Alia Bhatt, a robotic, rude. Alia plays Sita with a fierce determination. Despite being petite, she makes the fight scenes. लेकिन इन सारे प्रमोशन से, इन सारे सपोर्ट से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि असली पावर जो है अब वो ऑडियंस के हाथ में है। वो डिसाइड करेगी कि आखिरकार उन्हें कौन सी मूवी को देखना है, कौन सी मूवी को सपोर्ट करना है और कौन सी मूवी को नहीं देखना। क्योंकि अब ऑडियंस भी थक चुकी है वही घिसी पिटी स्टोरी वाली मूवीज़ को देखकर। अब उन्हें प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि एक्चुअल रियलिस्टिक मूवी देखनी है, जस्ट लाइक धुरंधर, केरला फाइल्स और कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज़ को। अब अल्फ़ा मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? हमें अल्फ़ा मूवी के अंदर वही घिसी पिटी स्टोरी देखने को मिलती है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी का एक एंगल देखने को मिलता है, और वही जो पुराने कुछ लॉजिक लेस जो है वो एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, कुछ लॉजिक लेस जो है वो हमें लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आकर खड़ा होता है वो मूवी की स्टोरी से नहीं, बल्कि मूवी के आखिरकार कितना कलेक्शन किया। क्योंकि कोई भी बड़ी मूवीज़ हुई जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ काम कर रहे हैं और जिसका प्रमोशन इस लेवल पर किया गया हो, वो अपनी शुरुआत के कुछ वीकेंड में अच्छा खासा पैसा कमाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए चाहे आप पठान को उठाकर देख लो या फिर एक टाइगर को उठाकर देख लो। अगर हम बात करें अल्फा मूवी की, तो उन्होंने अपनी शुरुआत के दिनों में कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं कमाया। उनका जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसके बिल्कुल उल्टा ही हुआ है। अल्फा मूवी ने अपनी शुरुआत के वीकेंड में सिर्फ 30 करोड़ का जो है वो कलेक्शन किया गया था, सिर्फ 30 करोड़ का कलेक्शन किया। और मूवी को जो है बताया जा रहा है और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि मूवी 1 या 2 हफ्ते के अंदर जो है वो शट डाउन हो जाएगी, और ये सबसे बड़ी जो है वो डिजास्टर मूवी साबित होगी वाईआरएफ स्टूडियोज़ के लिए। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से, जैसे कि वॉर 2 जैसे रिलीज़ हुई थी, उसके बाद अल्फा मूवी रिलीज़ हुई थी, तो इन वाईआरएफ स्टूडियोज़ का जो है वो पूरा डाउनफॉल चला आ रहा है। मूवीज़ जो है वो अपने बजट तक को रिकवर नहीं कर पा रही है और जो है वो फ्लॉप हो रही है।
देखो, अल्फा मूवी के फेलियर का सबसे पहला रीज़न है वो है मूवी का डायरेक्टली कंपेयर किया जाना धुरंधर मूवी से। लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है कंपेयर करने के लिए बाकी की सारी स्पाई एजेंट मूवीज़ को, क्योंकि जिस तरीके से धुरंधर मूवी ने एग्जाम्पल सेट किया है, जो रियलिटी को उन लोगों ने दिखाया है कि कैसे एक स्पाई एजेंट को ट्रेन किया जाता है, इस्लामिक आइडेंटिटी को फॉलो करने के लिए उनका खतना किया जाता है, नॉन वेज खाना पड़ता है, लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करने के लिए तरह तरह की लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, अपने सारे घर बार, अपने सारे यार दोस्त, अपने देश को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी पड़ती है और दूसरे देश में जाकर एक स्पाई एजेंट की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, तब जाकर एक स्पाई एजेंट बनता है। ऐसी जो रियलिटी लोगों के सामने रखी गई है धुरंधर के थ्रू, वो सब के सब जो है वो रियलिटी को शोकेस करती है, लेकिन अल्फा मूवी में हमें ऐसी कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल अल्फा मूवी के फेलियर का और पूरे वाईआरएफ स्टूडियोज़ के फेलियर का। अब हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े रीज़न क्या है, आखिरकार इनके फेलियर का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल क्या है। देखो, वाईआरएफ स्टूडियोज़ के फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न है पाकिस्तानी प्रेम। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, पाकिस्तानी प्रेम। वाईआरएफ स्टूडियोज़ के आप मोस्ट ऑफ द मूवीज़ को उठाकर देख लो, फिर वो चाहे एक द टाइगर हो या फिर पठान हो, इन मूवीज़ में हमें क्या देखने को मिलता है? इन मूवीज़ में हमें पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा प्रेम देखने को मिलता है, ज़्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलता है, जहाँ मूवीज़ में दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान के लोग, वहाँ की जनता, वहाँ के आम लोग कितने अच्छे हैं, कितने नेक दिल इंसान हैं और वो चाहते हैं इंडिया के साथ एक अच्छे और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बिल्ड करना। लेकिन रियलिटी में इन लोगों की हकीकत आपको पता है कि ये लोग कितने गिरे हुए दो कौड़ी के लोग हैं। इन मूवीज़ में दिखाया गया है कि कैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक आईएसआई का पूरा नेटवर्क हेल्प करता है इंडिया के इंडिया के दुश्मनों से लड़ने के लिए। और इंडिया का दुश्मन होता कौन है? या तो कोई वो एक एक्स मिलिट्री सोल्जर होगा या फिर कोई भी इंडिया का एक जो बड़ा सेलिब्रिटीज या फिर बड़ा पॉलिटिशियंस होगा जो अपने ही देश को बर्बाद करने की कोशिश करता है। और ये सिर्फ वाईआरएफ स्टूडियोज़ का प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री का प्रोपेगेंडा रहा है, जहाँ पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री ने हमेशा से इस चीज़ को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी है। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना हो या फिर हिंदू रिचुअल्स का अननेसेसरी और फ्रॉड दिखाना हो, उनकी इमेज को ख़राब दिखाना हो, साधु संतों को फ्रॉड बताना हो, पंडितों की रेपिस्ट की तरह इमेज दिखाना हो, या फिर बड़े बड़े जो हिंदू व्यापारी होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, उनको नार्सिसिस्ट और डिक्टेटर की तरह दिखाना हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को बॉलीवुड ने अपनी मूवीज़ के थ्रू शोकेस करते हुए आया है। लेकिन अब इन सारी चीज़ों का एंड होने जा रहा है, या फिर ये कह लो कि एंड होने की कगार पर है। ओम मांगल्यम तम तुनानेना मम स्वाहा, मम जीवन है तुना स्वाहा। ओम अग्रीमेंट की माँ की आकम स्वाहा। सेल्फ डिफेंस। अच्छा, सेफ्टी। My family's from Peshawar. I'm a mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. और अगर बच्चे चाहिए तो? उसका शादी से क्या लेना देना? वो तुम अभी बना सकते। चलो मंदिर के पीछे। क्यों सिर्फ कन्यादान? नया आइडिया, कन्या मान। And if you don't like me, don't watch me. Like, I can't help it. अरे ये keep the change. Thank you uncle. Bye bye. अगली बार मैं आपको मंदिर के बाहर नहीं, मंदिर के अंदर देखना चाहूंगा। आई एम सॉरी सर, मैं मंदिर के अंदर नहीं आऊंगा, मेरी और इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी है। तो इस फिल्म के बेच रहे हैं हम ये आलीशान बम। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। सिर्फ 2 बम क्यों है सर? बिल्ला नंबर 786। तो इसने तुम्हें बचा लिया। जी हाँ, वेरी लकी। बजरंग बली मेरी नाव चली जरा बली कृपा। अरे बली क्यों? बम्बू लगेगा, बम्बू। ऐसा बम्बू लगेगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। Your career needs a mind-blowing, chaka-chak, glamorous dharma fit. That's my position, Ranveer. साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है।
अब इंडिया के लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो रियलिटी को ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, ना कि प्रोपेगेंडा को। और इस चेंज की शुरुआत होती है धुरंधर मूवी से, जहां धुरंधर मूवी ने रियलिटी का जो तमाचा सारे बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा और सारे सेलिब्रिटीज़ के मुंह पर मारा है अपनी मैसिव सक्सेस से। अब ऑडियंस जो है वो बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा को नहीं बल्कि रियलिस्टिक थिएटर को एक्सपीरियंस करेगी, क्योंकि लोगों के पास जो पावर है अब उस पावर का उन्हें आइडिया हो गया है और उनको रियलाइज़ हो गया है कि इस पावर का यूज़ उन्हें कब करना है और कहाँ करना है और कैसे करना है। क्या होता अगर धुरंधर मूवी को वाईआरएफ स्टूडियोज़ ने बनाया होता? तो कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसी स्टोरी होती वाईआरएफ स्टूडियोज़ के बनाई गई धुरंधर मूवी की। उस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खराब थी, मुझसे देखा नहीं गया और इसलिए इंसानियत के खातिर आपने ISI ज्वाइन किया। बस हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। इंशाल्लाह। लगता है सान्याल सर से कोई गलती हो गई है। ये सब तो अच्छे लोग हैं। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। रुक जाओ हमजा, पाकिस्तान की आवाम भी अमन और शांति